दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। दोस्तों, गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु शिष्य का संबंध यानी निस्वार्थ प्रेम का संबंध, अभेदता का संबंध, अधीनता और समर्पण का संबंध। तो दोस्तों, ये गुरु शिष्य का क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। जय सच्चिदानंद। शास्त्रों में कहा है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो ये जरा विस्तार से समझाइए ना, किस प्रकार से हमें आराधन करना चाहिए। अगर आपको कोई यथार्थ गुरु मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, फिर यह श्लोक उनके लिए लागू पड़ता है। ध्यान आप करोगी तो किसका करोगी, क्योंकि एकदम से ध्यान नहीं होता है। अरूपी का ध्यान एकदम नहीं होता है, निराकार का ध्यान एकदम नहीं होता है। तो शुरू करो साकार की, यानी गुरु की मूर्ति की करो। गुरु के मुखारविंद का ध्यान करो, उसको निधि ध्यासन कहा जाता है। और कहते हैं कि जिसका निधि ध्यासन करते हो उसकी ही सारी शक्तियां आप में आती हैं और आप उनके स्वरूप हो जाते हो। यह निधि ध्यासन का फल है। तो नवदा भक्ति में एक निधि ध्यासन भी आता है। निधि ध्यासन बहुत कीमती है। तो गुरु की मुखारविंद का मूर्तामूर्त, जिसके अंदर अमूर्त प्रकट हो गया है, ऐसे मूर्त गुरु, उनकी मूर्ति का आप यदि ध्यान करो, निधि ध्यासन करो, तो आपको उनकी सारी शक्तियां प्राप्त होएगी। इसलिए कहा कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर चरणम। पूजा आप किसकी करोगे, तो प्रत्यक्ष जो मूर्त ज्ञानी है, गुरु है आपके, उनके चरणों की पूजा करो। यानी उनके और तो क्या करना है, उनके चरणों में हमारा मस्तक झुकाओ। क्यों मस्तक झुकाने से क्या फायदा। तो ऐसे प्योर निरंकारी गुरु के चरणों में हमारा मस्तक झुकाएं तो हमारा अहंकार वहां पिघलता है। अहंकार को पिघलाने का और कोई सॉल्वेंट नहीं है। ये मूर्तामूर्त ज्ञानी के चरणों में आपका अहंकार जाता है। फिर जो अपने से बड़ा है, महान है, गुरु है, माता पिता है, जिसके चरणों में आप सर झुकाएंगे वहां आपका अहंकार कुछ न कुछ तो कम होगा ही। ऐसा नियम है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में हाथ जोड़ने से शुरू करते हैं, सर अपना गुरु के चरणों में रख देते हैं, साष्टांग करते हैं। यह सारी अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं बताई गई है ताकि हमारा विनय प्रदर्शित हुए। इतना ही नहीं, हमारा अहंकार खत्म हो जाए। तो ये चरण, गुरु चरण की पूजा का महत्व है। पूजा ऐसा कह के चरण धोते हैं, फिर उसको पुष्प अक्षत लगाते हैं और फिर अपना मस्तक झुकाते हैं। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। लेकिन सिर्फ चरण झुकाने से भी, चरण में हमारा सर झुकाने से भी अहंकार का अस्तित्व खत्म होता है। वो जितने हृदय से, दिल से आप अपना सर झुकाते हो, उतना ही आपका अहंकार कम होते जाता है। कोई भी बीच में अंतर पट रखे बगैर अभेद भाव से। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
गुरुर वाक्यम, यही हमारा मंत्र है। आप फिर आपको ऐसे गुरु मिलने के बाद आपको कुछ मंत्र अपना स्वयं कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु जो आपको वाक्य बोले, जो बताए, वही आपके लिए मंत्र है। उसकी आराधना करना वही आपका धर्म है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। नहीं तो उसके पहले तो आप अपने सुन के या किसी कथा में या पढ़ के अपनी तरफ से अपने इंडिपेंडेंस स्वतंत्र कोई ना कोई मंत्र करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। फिर इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। फिर गुरु जो बताए वही आपके लिए मंत्र है, सर्वस्व है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। यहाँ तक कि गुरु की कृपा से मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है, यहाँ ऐसा कहा गया है। क्यों? तो कहते हैं ना कि आपका परम विनय ही आपको सब कुछ प्राप्ति करा दे सकता है। गुरु को अगर हुआ ना हुआ मोक्ष प्राप्त, लेकिन अगर आपका परम विनय उतना ही रहा तो आपका परम विनय ही आपको प्राप्ति कराएगा। कहते ना, गुरु रहे छदमस्त फिर भी विनय करे भगवान। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते की। जी हाँ दोस्तों, गुरु और शिष्य की। जय सच्चिदानंद। फिर आत्मज्ञानी गुरु की प्राप्ति पुण्य से होती है या मेहनत से मिलते गुरु? आपने क्या मेहनत की थी? नहीं, मैंने कुछ मेहनत नहीं की। आप तो मैं पुण्य से मिल गए आप मुझे। बस वही जवाब है, बिल्कुल पुण्य से मिल गए। पुण्य अनंत कितने जन्मों, कोटि जन्म की पुण्य जागती है, तब कुछ आत्मज्ञानी की मुलाकात होती है। सच बात कोटि है। जन्मों की। ऐसे तो बहुत मिलते हैं, संत पुरुष मिलते हैं, अच्छे अच्छे साधु संत गुरु आचार्य सब मिलते हैं, लेकिन उससे हमारे आंतरिक परिवर्तन नहीं आता है। बाह्य परिवर्तन शायद आ सकता है, लेकिन आंतरिक परिवर्तन यानी हमारे क्रोध मान माया लोभ जाना, चिंता टेंशन जाना, और आत्मा हूँ मैं, शुद्ध आत्मा हूँ, यह हमें अंदर से अनुभव होना, अंदर से उस ख्याल आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यही मनुष्य भव का अंतिम लक्ष्य है। कई जन्मों से, अनंत जन्मों से यही चीज की प्राप्ति के लिए ये जीव तलसता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन ये क्यों नहीं प्राप्ति हुई? क्योंकि उसको ये प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञानी नहीं मिले। बहुत कई लोग मिले, लेकिन ये नहीं मिले। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। गुरु शिष्य का जो व्यवहार होता है, उसमें शिष्य को गुरु के पास से पूर्ण प्राप्ति हो, उसके लिए कौन सी दृष्टि से गुरु के पास रहना चाहिए? ऐसा है, शिष्य गुरु को जिस दर्जे से देखता है उस दर्जे का उसको लाभ मिलता है। यह मेरे गुरु है तो उसको उतना लाभ मिलता है, यह मेरे सद्गुरु है तो उसको उतना लाभ मिलता है, यह ज्ञानी है। श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञानी की जो व्याख्या बताई है, ऐसे मुझे प्रिय में प्रिय मुझे है, मेरा ही आत्मा है, मेरे से भिन्नता नहीं है उसमें। तो वो लेवल, उस दर्जे का प्राप्ति होती है। और मेरे लिए भगवान ही है, देहधारी परमात्मा ही है मेरे लिए, तो फिर वैसी प्राप्ति होती है। आप जिस दृष्टि से देखोगे वो आप शिष्य को उसकी दृष्टि का उसको फल मिलता है। शिष्य को अपनी दृष्टि जो रखना है वो रखने की छूट है। आप दादाजी गुरु अपने को नहीं मानते, अपने को खुद को लघुतम समझते हैं, शून्य है ऐसा समझते, शुद्ध आत्मा ही समझते हैं। लेकिन शिष्य ने ऐसा गुरु को देखना चाहिए। आप दादाजी के पास रहते थे सेवा में, तो आप कौन सी दृष्टि से उनको देखते थे? मैं हर जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा देखती थी, और दादाजी के अंदर मुझे परमात्मा ही दिखते थे, पूर्ण प्रकट हुए परमात्मा। उनका जो व्यवहार का जो कुछ भी प्रसंग होता था, उसमें आप कौन सी दृष्टि में रहते थे वो टाइम पे? व्यवहार भी पूर्ण व्यवहार में भी कोई गलती उनकी हो नहीं सकती है। हालांकि वो स्वयं कहते थे कि मेरे व्यवहार में गलती हो सकती है, क्योंकि व्यवहार रिलेटिव है, सापेक्ष है,
सापेक्ष यानी अलग 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 अपेक्षा से अलग अलग दिखता है। तो वह खुद तो अपनी ओर से कहते थे, हाँ निश्चय में आत्मा के बारे में एक भी भूल नहीं हो सकती है, लेकिन हमें तो उनके व्यवहार के बारे में भी कोई भूल नहीं दिखती थी, परफेक्ट ही था। तो राग द्वेष रहित, कषाय रहित व्यवहार वही सर्वोच्च व्यवहार है। फिर ये ऐसा है ना वैसा, ये तो देखने वाले की दृष्टि है। व्यवहार किस तरह से देखा जाए कि जिस व्यवहार में कषाय न हो, क्रोध मान माया लोभ न हो, वह व्यवहार देखो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुरु और शिष्य की। चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। मैं टीचर हूँ स्कूल में। बच्चे को जब पढ़ाते हूँ पूरी निष्ठा से पढ़ाता हूँ, और बच्चे को उसी समय तो सब पता भी चल जाता है, मगर जब रिजल्ट आता है, परीक्षा में लिखते हैं, पूरा अच्छा नहीं लिखते, और वो देखते देखते हमें अफसोस होता है कि कौन सी कमी रहेगी, हमारे में कमी है या बच्चे में कमी है, कुछ पता नहीं चलता। ये ऐसा है, हमारा भी वही हाल है। फर्क इतना है कि हमको अफसोस नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है। हम कुछ करते होते तो हमको अफसोस होता था, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। हम तो हमारा कर्म खपा रहे हैं। हम जो लेके आए ना, हमको जो खुजली है ना इन बच्चों को पढ़ाने की, वो खुजली करवा रही है। हाँ, अपना प्रयत्न पूरा करो, और हाँ तलाश करो कि हमारी कहाँ गलती है, उसका रिसर्च करो, ट्राई टू ओवरकम इट, वो सब करना है, लेकिन अफसोस करने अंदर फ्रस्ट्रेट मत हो। और दूसरी बात है, जब पढ़ाते हैं ना तो कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, और गुस्से होने के बाद थोड़ा अफसोस होता है कि इतना ज़्यादा गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा आ जाता है। उसकी वजह क्या है और कम कैसे हो? ऐसा है, गुस्सा क्यों आता है? जब अपनी मर्जी के मुताबिक परिणाम नहीं आता है तब। अगर मर्जी के मुताबिक परिणाम दिखा तो थोड़ी गुस्सा आएगा। तो आप सोचते हो, धारणा रखते हो कि मैं जो करता हूँ उसका परिणाम ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपके मर्जी के मुताबिक परिणाम नहीं ला सकते हैं बच्चे। आप खुद ही नहीं अपनी मर्जी के मुताबिक चल सकते हो तो और कैसे चलेंगे? अपना काम करे जाओ, प्रेम से करो। गुस्सा करने से आपको कुछ पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन शास्त्र में कहा है, ज्ञानियों ने भी कहा है, माँ बाप अपने बच्चों को गुस्सा करे मारे, गुरु अपने शिष्यों को गुस्सा करे मारे तो भी उसको पाप नहीं लगता है, पुण्य बंधा जाता है, क्योंकि उसके पीछे हेतु बहुत ऊंचा है। गिराने का नहीं है, ऊपर लाने का है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको क्रोध से काबू नहीं मिलेगा, क्रोध बढ़ते जाएगा, आपका लॉस है दूसरी तरह से। तो अपने फर्ज अदा करो, प्रेम से करो, जितना हो सके उतना दिल से करो, फिर परिणाम जो भी आए उसको एक्सेप्ट करो। अपने हाथ में परिणाम नहीं है, तो कितने सारे संजोग है तो होते हैं इकट्ठे, तब परिणाम आता है। जय सच्चिदानंद। और एक बार आके ज्ञान ले लीजिए, और आपके स्टूडेंट्स जो 18 साल के करीब है उनके सबको लेकर आके ज्ञान लो, फिर ऑटोमेटिक आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। सब बच्चों के अंदर आप शुद्धात्मा देखोगे, आप में पावर आएगा, बच्चों को भी पावर मिलेगा। वो दृष्टि से ही बच्चे प्रगति करेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, हमारे परम पूज्य ज्ञानी पुरुष दादाजी कहते हैं कि जिससे हम कोई भी ज्ञान पाते हैं, विजडम पाते हैं, वही हमारा गुरु है। और दोस्तों, अल्टीमेट गुरु वही होता है जो हमें हमारी खुद की पहचान करे और हमें जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति दिलाए। दादाजी खुद को गुरु नहीं कहलाते और हमें शिष्य भी नहीं बनाते। तो आइए ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की वाणी से हमारा हर दिन रोशन करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद।